लखनऊ से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर सामने, जहां पर छांगू धर्मांतरण मामले को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी राजीव कृष्णा ने आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने अवैध धर्मांतरण के मामले पर कड़ी कार्रवाई की बात कही और राज्य भर में चल रही गतिविधियों पर सख्ती से नजर रखने की चेतावनी दी। प्रेस वार्ता में डीजीपी ने बताया कि छांगुर गाँव में धर्मांतरण की शिकायतों को गंभीरता से लिया गया है और इस मामले में कई अहम सुराग सामने आए हैं। अब तक की जाँच में कुछ संगठनों और व्यक्तियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग भोले भाले नागरिकों को लालच, डर या धोखे से धर्म बदलने के लिए मजबूर कर रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजीव कृष्ण ने कहा, उत्तर प्रदेश में जबरन या प्रलोभन से कराए जा रहे धर्मांतरण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई हो और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। उन्होंने यह भी बताया कि छांगू प्रांगण में अब तक कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और कुछ को हिरासत में लेकर जांच जारी है। प्रदेश भर में ऐसे मामलों की पहचान के लिए विशेष जांच टीमें गठित की गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर शासन गंभीर है और आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। लखनऊ से अमीन खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ठीक है, ऑन तो है, माइक तो ऑन है, माइक ऑन है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति में यूपी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। जीरो टॉलरेंस की इस नीति के तहत ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल 25 करोड़ लोगों की सुरक्षा उपलब्ध कराने की, बल्कि सभी पर्व और त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया है और कराने में सक्षम है। सरकार के इन प्रयासों के क्रम में कुछ विशिष्ट चुनौतियां हैं, जिनका सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसके बारे में अभी कमिश्नर पुलिस आगरा डिटेल में बताएंगे। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह रहे कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद।